वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग का जो जीके जीएस का ब्रेकफास्ट है वह सीरीज का चौथा है और आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन को हल करेंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का एक क्वेश्चन हल करने का समय रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रतिपादित किए गए गुजराल सिद्धांत में कौन से आर्थिक बिंदु का समावेश था। आपके पास 5 ऑप्शन यहाँ पे है। सेकंड ऑप्शन नंबर ए दिया है कि भारत दक्षिण एशिया को एक आर्थिक इकाई मानता है और बहुपक्षीय व्यापार में छूट का समर्थन करता है। भारत इस सिद्धांत के द्वारा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव सुझाया था। या भारत ने अपने छोटे पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया था और श्रीलंका ऐसा समझौता करने में सफल रहा था। ऑप्शन नंबर डी है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ एक पक्षीय छूट देने की पेशकश की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों को एक पक्षीय छूट देने की पेशकश की थी। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। यानी कि सबसे पहले जो हमारी राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से दिल्ली कब आई थी? 1910 में आई थी, 1911 में, 1915 में या 1917 में आई थी? तो कब आई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वह सही है कि 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि इनमें से किसकी स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी? राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी या फिर राष्ट्रीय अभिलेखागार? तो कौन सा सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है यह इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर डी है पट्टाभी सितारामैया ने। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 कहने का तात्पर्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार किया गया था वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ किया गया था? 1711, 1715, 1717, 1720? तो कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे? तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है कि 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शुल्क माफ कर दिया गया था, यानी सीमा शुल्क को माफ किया गया था। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष किस स्थान पर प्राप्त किए गए थे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है से कैथेड्रल, ऑप्शन नंबर बी है बासिलिका ऑफ बोम जोसेफ जीसस, ऑप्शन नंबर सी है चर्च ऑफ सेंट एनी, ऑप्शन नंबर डी है स कायचानो। तो कौन सा आंसर होगा आपका? प्रश्न नंबर बी जो दिया सही आंसर है कि बासिलिका ऑफ बोम जीसस ये एक ऐसा स्थान था जहां पर कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष प्राप्त किए गए थे। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि आगरा नहर किसके कार्यकाल में पूरी हुई थी? अकबर के कार्यकाल में, जहांगीर के कार्यकाल में, बहादुर शाह जफर के या फिर ब्रिटिश काल में? तो कौन सा आंसर होगा आपका? तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहां पर ब्रिटिश काल में आपका आगरा नहर का जो था वह पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि सभी दलों के सम्मेलन की समिति की अध्यक्षता किसने की थी जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही होगा कि मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1938 में, 1940 में, 1942 में, 1944 में? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1940 में पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक अस्थायी सरकार की स्थापना किस स्थान पर की थी? सिंगापुर, रंगून, मलेशिया या फिर जर्मनी? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। उम्मीद है आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो जरूर इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने आंसर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन को हल किया हुआ है। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।